आगरा जनपद के कस्बा फतेहाबाद के गांव इनायतपुर के रहने वाले पंडित राम प्रकाश शर्मा बचपन से ही भक्ति में डूबे हैं और अब गिरिराज जी की सेवा कर रहे हैं। उन्हें प्रेरणा हुई कि गोवर्धन महाराज का अभिषेक गंगा और यमुना जल से होना चाहिए। तभी से 20-20 लीटर की 5 टंकियों में इलाहाबाद में संगम से गंगा जल लाने की सेवा करने लगे। गंगा जल की बढ़ती मांग को देखते हुए वर्ष 2009 में बाबा ने भक्तों की सहायता से 6 टायर वाले ट्रक और 12,000 लीटर क्षमता का एक टैंकर खरीदा। इस समय तक इन्हें लोग गंगा जी वाले बाबा कहने लगे थे। बाबा महीने में एक बार 6,000 लीटर गंगा जल और 6,000 लीटर यमुना जल लाकर ब्रज के मंदिरों को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। गंगा जल वितरण करते हुए ये टैंकर गोवर्धन में दान घाटी मंदिर, दाऊजी महाराज मंदिर, गिरिराज जी, जतीपुरा, मुखार बिंद, मानसी गंगा सहित चकलेश्वर महादेव मंदिर पर गंगा जल की उपलब्धता कराता है। गंगा जी वाले बाबा ने बताया कि उत्तराखंड में नीलकंठ के नीचे पशु लोग बैराज से गंगा जल लाया जाता है। कभी कभी गंगा घाटी, ऋषिकेश, प्रयागराज, संगम, मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, नर्मदा घाट, धुआंधार, जबलपुर और करनाल से आगे जगाधारी और अयोध्या की सरयू आदि स्थलों से जल लाते हैं। जिस वाहन से यह जल आता है, शासन ने उस वाहन को सभी तरह के कर एवं अतिरिक्त कर से मुक्त कर रखा है। उन्होंने कहा कि गंगा और यमुना जल लाने वाले ट्रक पर वही ड्राइवर रहता है जो जनेऊ और कंठी धारण किए हो। उसके लिए धूम्रपान वर्जित है। आने जाने के दौरान कहीं भी लघु शंका करने पर उसे स्नान करना पड़ता है। बाबा ने बताया कि गर्मियों में गोवर्धन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क प्याऊ लगाई जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित राम प्रकाश गंगा जल वाले बाबा, निवासी गिरिराज, मुखारबिंद, दान घाटी मंदिर। महाराज जी, आप जैसे कि यहाँ गंगा जल की सेवा करते हैं गोवर्धन में और कई साल से करते हुए आ रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और किस प्रकार से आपने ये? प्रारंभ से मैं गंगा जी स्नान करने प्रयागराज जाता, वहाँ से जल ला के दाऊजी मंदिर में देता। रेलवे द्वारा चली सेवा, वो निरंतर जाता रहा, वो चलती रही। उनकी मांग बढ़ती गई कि लाओ बाबा जल और लाओ। इस तरह में डंडौती लगाना और जल लाने का क्रम जारी रहा। फिर वहाँ दाऊजी मंदिर के मुखिया जी ने मुझे गोवर्धन भेजा, जहाँ पे स्वर्गीय गिरिराज प्रसाद शर्मा जो ठेकेदार है पुराने, वो मिले मुझे गद्दी पे। उनको जल दिया मैंने। जल देते उन्होंने कहा यहाँ जल और लाया करो, मंगला में कम पड़ता है। तो रोडवेज लगी, राजस्थान रोडवेज ने सेवा करी 2-3 साल। उसके बाद हमने अपने खेती में से ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर टैंकर बना के ये जल सेवा का क्रम जारी रहा। पंडित ज्ञा प्रसाद जी को पीने देते, लक्ष्मी नारायण मंदिर और मनसा देवी, चकलेश्वर, हरदेव जी, दान घाटी मंदिर और मुकुट मंदिर, इन पर चलती रही सेवा। उसके बाद ट्रैक्टर से परेशानी होने लगी तो ट्रक क्रय किया है। अपनी खेती में से ट्रैक्टर बेच के और पैसा घर से खेती में से करके ये ट्रक खरीदा, जिसका कितने साल हो गए महाराज आपको ये सेवा? ये करीब 45 साल हो गए। सेवा निरंतर जारी है। पूरे ब्रज 84 को तो कैला देवी राजस्थान के, मदन मोहन जी करौली, जमुना जल, गंगा जल, यहाँ पर 7 नदियों का जल आता है, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा जी और हनुमान धारा, भरतकूप और मंदाकिनी और अयोध्या की सरयू। तो महाराज जी, कोई बाहर से कोई आपको श्रद्धालु भी कोई फंड वगैरह देते हैं? नहीं, श्रद्धालु कोई नहीं है। ब्रजवासी जो इसकी है गिरिराज महाराज निःशुल्क जल सेवा समिति है नाम की, इसमें अधिकारी वर्गों ने उस समिति के नाम से टैक्स माफ किया। इसका सरकार के द्वारा रोड टैक्स और डीएम के द्वारा इसका टोल टैक्स वगैरह। और श्रीमती संगीता शर्मा अपर जिला जज, वर्तमान में वो हाथरस में उनकी पोस्टिंग है, उन्होंने टोल के लिए लिखा, तो उससे टोल भी नहीं लगता है। रोड टैक्स जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा माफ है इस गाड़ी का। तो डीजल वगैरह में कोई फंड वगैरह? डीजल वगैरह का फंड में यहाँ से कोई नहीं मिलता है, मंदिर से कुछ, केवल भोजन का सामान मिलता है। पहले मिलता था, वो वर्तमान रिसीवर ने उसको बंद कर दिया, तो हमें निःशुल्क ही चल रही है।